नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बात कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो गए हैं और इस के शुरू होने के साथ ही एक एक प्रश्न चिन्ह भी लग गया है। और प्रश्न चिन्ह ये है दोस्तों कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स का भविष्य खतरे में है, क्योंकि 28 साल में पहली बार सिर्फ 10 खेलों की प्रतियोगिता हो रही है। केवल 10 खेल शामिल किए गए हैं और अभी तक 17, 18, 20, 21 खेल, 19, 20 खेल इसमें शामिल होते थे। अब इस बार जो है स्कॉटलैंड में ये खेल हो रहे हैं और सिर्फ 10 खेलों पर हो रहा है। उनका कहना यह है कि दरअसल बात यह है कि पहले ऑस्ट्रेलिया को यह जिम्मेदारी दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने इस जिम्मेदारी को नहीं उठाया, तब उन्होंने ये जिम्मेदारी स्कॉटलैंड ने उठाई। स्कॉटलैंड ने इस शर्त पे उठाई कि हम अधिक खर्चा नहीं करेंगे, हमारे पास खर्च इतना पैसे नहीं है कि बड़े भव्य तरीके से कर सकें। हम सिर्फ 10 खेलों की जो है जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो उन्होंने वो 10 खेल जो है अपने चुने, मतलब तय किए होंगे सबसे मिल करके, और फिर उसके ऊपर उन्होंने उनकी सहमति बनी। अब आज बात एक ऐसे खबर की है जो केवल खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की बदलती आर्थिक परिस्थितियों की कहानी भी बयां करती है। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 28 साल बाद पहली बार केवल 20 खेल आयोजित किए जाएंगे। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? क्या कॉमनवेल्थ गेम्स का महत्व कम होता जा रहा है? आइए समझते हैं। तो दोस्तों, ये अपन आगे बात करें उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने मित्रों और दोस्तों परिजनों को भी भेजें। और उनसे भी निवेदन करें कि वो हमारे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स कभी ओलंपिक के बाद दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में गिने जाते थे। लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। पहले इन खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर को मिली थी, लेकिन आयोजन की लागत इतनी बढ़ गई कि उसने मेजबानी से हाथ खींच लिया। इसके बाद स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगे आकर आयोजन की जिम्मेदारी ली, लेकिन एक शर्त के साथ कि खर्च कम किया जाएगा। इसी वजह से इस बार केवल 10 खेल होंगे। नए स्टेडियम नहीं बनेंगे, बल्कि पहले से मौजूद खेल परिसरों का इस्तेमाल होगा। खिलाड़ियों के लिए महंगा गेम्स विलेज नहीं बनेगा, बनाने की बजाय होटल और छात्रावासों में ठहराने की व्यवस्था की गई है। ये फैसला बताता है कि अब दुनिया बड़े खेल आयोजन पर अरबों डॉलर खर्च करने से बचना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इसके थोड़े दिन पहले ही, अभी 3-4 दिन पहले ही फीफा का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। उसमें 48 टीमें भाग ले रही थी और तीन तीन देशों ने जो है उसकी मेजबानी की, और बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था वो। लेकिन अब कॉमनवेल्थ गेम्स का हाल बुरा है। भारत पर इसका असर ये होगा कि भारत हमेशा कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन अब जब खेलों की संख्या घटेगी तो पदकों की संख्या भी कम होगी। कई ऐसे खेल जिसमें भारत मजबूत रहा है इस बार कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इसका असर भारतीय खिलाड़ियों और पदक तालिकाओं पर भी पड़ सकता है। ये सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला नहीं है। आज दुनिया आर्थिक चुनौतियां, बढ़ती महंगाई और सरकारी खर्चों के दबाव से जुड़ा जूझ रही है। ऐसे में क्या भविष्य में बड़े आयोजन भी छोटे होते जाएंगे? क्या अब खेलों में भव्यता की जगह सादगी और खर्च में कटौती का दौर शुरू हो चुका है? कॉमनवेल्थ गेम्स का ये नया स्वरूप हमें एक बड़ा संदेश देता है। दुनिया बदल रही है और उसके साथ खेलों का स्वरूप भी बदल रहा है। जब हम सारे पैसे युद्धों में खत्म कर देंगे, युद्ध की साजो सामान में खर्च कर देंगे, जखीरा युद्धों का
हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने में खर्च कर देंगे तो फिर खेल के लिए पैसा कहाँ से आए। बड़ा सवाल ये है कि क्या हम युद्ध के हथियारों के जखीरे के से भी कम खेलों को की मान्यता देते हैं। खेल जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, खेल जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, अगर उस पर हम खर्च नहीं करेंगे और युद्ध के लिए हम हथियारों का जखीरा इकट्ठा करेंगे तो हम अपने देश की सभ्यता को या विश्व की सभ्यता को ही समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बदलाव कॉमनवेल्थ गेम्स को नई पहचान देता है या फिर धीरे धीरे उसका महत्व कम करता चला जाएगा। आपकी राय क्या है? क्या कम खर्च वाले ऐसे खेल भविष्य मॉडल है या इससे कॉमनवेल्थ गेम्स की चमक फीकी पड़ जाएगी? दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि चाहे भव्यता कम हो, प्रदर्शन कम हो, लेकिन खेल टूर्नामेंट सब होने चाहिए। 10 खेल नहीं, 20-21 खेल और बढ़ाने चाहिए थे खेल इसमें, उसके बजाय उनको कम किए हैं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण काम जो होना चाहिए, वो हमारे सामने चुनौती खड़ी करता है कि इन खेलों को हम कैसे बचाएं। अगर खेल की प्रतिस्पर्धाएं नहीं होगी, अगर खेल की टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, तो फिर उनमें उत्साह कैसे बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि खेलों को पूरा उचित सम्मान दिया जाए, उचित ध्यान दिया जाए, उचित पैसा भी खर्च किया जाए। जरूरी नहीं है कि आप 5 स्टार होटल्स और वो सारे बड़े बड़े बनाएं और उसमें रखें। छोटे हॉस्टल में भी रह सकते हैं बच्चे, लेकिन खेल मतलब कम करना कहीं भी उचित नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।